अपना आज का जो फ्रेश टॉपिक है विच इज नंबर सिस्टम। ठीक है, आज का जो मेरा जो फ्रेश टॉपिक है विच इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारे हर एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। इस वाले टॉपिक से आप भर भर के अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे, खूब सारे क्वेश्चन आते हैं इस वाले टॉपिक से। तो हम लोग आज ये वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में 100% इस पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। गॉट इट? तो थोड़ी देर फोकस लगा करना, एक बार ये वाला पूरा टॉपिक मुझसे सीख लेना बहुत इत्मीनान से, बहुत एकदम जीरो लेवल से। एक एक चीज मैं डिलीवर करूंगा, सारी चीजें आपको मुझसे सीखनी है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए भी जब तक हम लोग साथ में है ना, सारे अदर वर्क छोड़ दीजिए। सर मेरे को बहुत जरूरी मैसेज आ रहा है, उसका रिप्लाई कर दूं क्या? 2 बजे के बाद करना, वो इंसान नहीं जा रहा है कहीं। ओके, चला भी जाए तो मना लेना राकेश थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी पहले पढ़ाई कर लेते हैं। ओके, चलो जरा सुनते हैं। देखो, नंबर सिस्टम में ना दो तीन बेसिक वाली चीजें बताता हूँ, जरा जरा पहले उसे सीख लो। क्वेश्चन ऐसे आएगा लिखा हुआ, क्वेश्चन ऐसे आएगा, नंबर ऑफ zeros एट द एंड इन 100 फैक्टोरियल। ऐसे क्वेश्चन लिखा है, ये एग्जाम में आने वाला एकदम सीधा क्वेश्चन है। एक बार आप इस वाले क्वेश्चन पर पेन चलाकर देखो, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन आप एक बार पेन जरूर चलाओ। ठीक है, यूज अ पेन, यू हैव फ्यू मिनट्स। फटाफट पेन चलाइए और इस क्वेश्चन का आंसर चैट सेक्शन में टाइप कीजिए, फटाफट कीजिए। मेरे साथ पेन चलाना है आपको, पेन कॉपी लेकर बैठना है, एकदम बेड पर लेट कर, जैसे भगवान राम का प्रवचन चल रहा हो, नहीं सुनना है। ठीक है, कोशिश कीजिए। प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। लास्ट 30 सेकेंड्स। एक बार पेन चला लो, फिर मैं तो सॉल्व करके बताऊंगा ही। चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखो, देखो क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, थोड़ी देर फोकस करो जरा, स्क्रीन पर फोकस करो जरा। क्वेश्चन में लिखा है नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड इन 100 फैक्टोरियल। आपने पहले ना इस वाले क्वेश्चन का ना मतलब समझिए।
इस वाले क्वेश्चन का मतलब क्या पहले ये जानिए। मान लिया ऐसे एक बात कह रहा हूँ, 100 फैक्टोरियल की जगह पर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 5 फैक्टोरियल लिखकर दिया होता, ठीक है। तो पहले आप समझो ये जो फैक्टोरियल वाला जो टर्म है ये क्या कन्वे करता है। फैक्टोरियल वाला टर्म कन्वे करता है कि किसी भी नंबर के पीछे अगर कभी ये फैक्टोरियल वाला साइन लगा हो, इस साइन को अपन फैक्टोरियल पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि उस नंबर से, जैसे 5 लिखा है मैंने 5 लिख दिया, इस नंबर से रिवर्स ऑर्डर में जितने भी नंबर आएंगे आपको सबको मल्टीप्लाई करते जाना है। इस वाले टर्म को हम लोग फैक्टोरियल पढ़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो भी नंबर लिखा हो, जैसे आप 5 लिखा है तो मैंने 5 लिख दिया, इस नंबर से रिवर्स वाले ऑर्डर में आपको नंबर को मल्टीप्लाई करते जाना है। और कब तक, जब तक कि 1 ना आ जाए तब तक। यही वाली बात दिमाग में। जैसे मान लिया अगर 10 फैक्टोरियल होता तो 10, 9, 8, 7 ऐसा करता रहता कब तक, 1 आते तक, ठीक है। कंफर्टेबल है मतलब। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले तो मैंने डिफाइन किया फैक्टोरियल क्या होता है। अब मैंने आपको बताया कि 5 फैक्टोरियल जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू आती है 120। पॉइंट आ रहा है समझो। अगर 10 फैक्टोरियल जब सॉल्व होगा तो आएगा उसकी वैल्यू 3628800, ये उसकी वैल्यू। तो अगर मान लिया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये 100 फैक्टोरियल पर गिवन है, अगर मान लिया 5 फैक्टोरियल पर गिवन होता, मतलब कहता कि नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड इन 5 फैक्टोरियल, मतलब कि 5 फैक्टोरियल के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या बताइए। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो रही है 120, तो अंत में क्या आ रहा है, एक जीरो आ रहा है। तो 5 फैक्टोरियल के केस में आंसर करके आता 1। अगर मान लीजिए यही वाला क्वेश्चन 100 के लिए नहीं 10 फैक्टोरियल के लिए होता, मतलब क्वेश्चन में लिखा होता नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड इन 10 फैक्टोरियल, तो उसकी वैल्यू थी 3628800, तो मैं उसका आंसर बोल कर आता 2। तो अगर 5 फैक्टोरियल के लिए आंसर हो, मतलब 5 फैक्टोरियल के अगर क्वेश्चन हो तो आंसर 1 हो जाता है, 10 के लिए क्वेश्चन हो तो आंसर 2 हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये हुई कि क्वेश्चन जो है ना अभी ना 5 के लिए ना 10 के लिए, क्वेश्चन दरअसल अभी 100 के लिए। मतलब क्या होगा पता है, मतलब ये होगा कि अब ने यहाँ पर 100 का रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई होगा, 100 का रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई होगा। कब तक मल्टीप्लाई होगा सर, यही 1 आते तक, 1 आते तक। तो भाई 5 फैक्टोरियल 5 नंबर से गुणा करके आंसर निकाल दिया, 10 फैक्टोरियल 10 नंबर से गुणा करके आंसर निकाल दिया। लेकिन 100 फैक्टोरियल में 100 नंबर होंगे, और तुम समझ रहे हो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना लंबा टास्क होने वाला है। मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी कोई बड़ी सी कोई वैल्यू आने वाली है। और ये मल्टीप्लाई कर पाना मेरे इस जन्म का काम नहीं है, ये मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे को एक जन्म और लेके आना पड़ेगा, तब पता चलेगा इसका मल्टीप्लाई क्या होता है। इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा मेरे से ये। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो है अभी 100 फैक्टोरियल पर है, जो कि सच में बहुत लेंथी टास्क है। तो मैं ये जो बेसिक तरीका है जो क्वेश्चन समझाने के लिए जो मैंने आपको उदाहरण लिया, इस तरीके से अगर इसको बनाने निकलूंगा तो एक दो जन्म और लेने पड़ेंगे मेरे को, वो इस जन्म का फिर काम नहीं रहेगा मेरे लिए, ठीक है। तो मेरे को इसी जन्म में तो पेपर निकालना है ना, 2-4 जन्म तो लेकर नहीं आऊंगा मैं इसके लिए, इसी जन्म में करना है जो भी करना है। तो उसके लिए ना मेरे को ना मेथड पता होना चाहिए, उसके लिए ना मेरे को ना ट्रिक पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं एक मेथड शेयर करता हूँ, उसके बाद आपसे मैं ट्रिक शेयर करूंगा। पहले मेथड सुन लो, समझो जरा। 100 फैक्टोरियल क्या होता है, 100 फैक्टोरियल होता है 100, है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा तो कहीं पर आएगा 90, फिर आगे बढ़ूंगा तो कहीं पर आएगा 80, फिर आगे बढ़ूंगा तो कहीं पर आएगा 70, फिर आगे बढ़ूंगा तो कहीं पर आएगा 60, और ऐसे ही जब आगे बढ़ूंगा तो कहीं पर मेरे को मिलेगा 50, फिर आगे बढ़ूंगा तो कहीं पर मिलेगा मेरे को 40, 30, 20, 10, और ऐसे करते करते मेरे पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो 100 फैक्टोरियल में ना मैंने क्या किया, मैंने ना अभी ना वो सारे नंबर लिख लिए जिनके पास कम से कम एक तो जीरो तो होगा ही होगा। सर आपने वो सारे नंबर क्यों लिखे, तो इससे क्या होगा पता है, जैसे मान लिया कि 10 ये 2 से 20 से मल्टीप्लाई करता है, उदाहरण के लिए एक बात बता रहा हूँ, 10 अगर ये 20 से मल्टीप्लाई करता है तो इसकी वैल्यू 200 आती है। तो मैं कहने की कोशिश रहा हूँ इससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन तुम ये वाली बात नोटिस कर रहे हो, ये जो दोनों जीरो थे, ये दोनों जीरो थे लास्ट में लग जाते हैं। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कोई भी नंबर जिसके पास जीरो हो, आप उसका किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करवाओ तो सामने वाली वैल्यू कुछ भी हो उससे अपना मतलब नहीं है, लेकिन जो जीरो होता है वो एंड में जाके चिपक जाता है ना। अभी जैसे इसका 30 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, इसका 30 से मल्टीप्लाई कराऊंगा उदाहरण के लिए, तो चलो ये 3 2 6 अभी छोटा है तो मैं बता देता हूँ लिख के, और बाकी 3 जीरो पीछे चिपक जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी नंबर का जीरो है आप मल्टीप्लाई कराओगे तो मल्टीप्लीकेशन कुछ भी हो उससे अपना मतलब नहीं, लेकिन ये जो जीरो पीछे चिपकते जाता है, एग्री करते हो ना आप? तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारे नंबर जिनके पास जीरो है ये मल्टीप्लाई होके कोई भी वैल्यू छोड़ेंगे, कोई भी वैल्यू छोड़ेंगे, वो मुझे नहीं पता,
लेकिन इनके जो जीरो है ना ये पीछे चिपकते जाएंगे। मेरी बात मानते हो? ये जो जीरो है ये ऐसे पीछे चिपकते जाएंगे। इसी वाली बात तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना? ठीक है, तो ये सारे ऐसे ही अगर मैं जीरो चिपकाते जाऊंगा तो कितने जीरो चिपका लूंगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 2 11। तो ऐसे में 11 जीरो चिपका लूंगा इसके पीछे। ये बात गई दिमाग में? कंफर्टेबल है? तो अब 100 फैक्टोरियल में ये सारे नंबर का मल्टीप्लाई करने से वैल्यू कुछ भी आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन जो पीछे जो जीरो चिपकेंगे, कितने जीरो चिपकेंगे? 11 जीरो चिपकेंगे। आ गया पॉइंट समझ में? कंफर्टेबल है मतलब? तो अगर ना आपने इसका आंसर 11 मार दिया, जो कि पहला ऑप्शन मिलेगा भी उस वाले क्वेश्चन में, तो फिर गलत हो जाएगा आपका। हालांकि आपने अप्रोच सही लगा है लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों होगा? दरअसल इस वाली बात को समझो। गलत बच्चे इसीलिए हो जाएगा कि ठीक है, ये जो नंबर है जिनके पास जीरो है वो तो पीछे जीरो चिपकाते जाएंगे, ये बात मैं समझ गया। लेकिन कुछ और भी नंबर होते हैं जो गुणा करके जीरो देते हैं। जैसे भाई, सर आप कौन से नंबर की बात कर रहे हो? जैसे मान लिया इसके पहले यहाँ पर क्या होता होगा, इसके पहले 2 3 4 5 और ऐसे 6 होता होगा ना, और ये गाड़ी ऐसे चलती रहेगी, है ना? तो मैं ये कहने की कोशिश जो 5 है, इस सब 5 के बारे में सोचो। ये 5 क्या करेगा? 5 गुणा करेगा। चाहे 4 से करवाओ तुम, चाहे 6 से करवाओ तुम, तुम्हारा मन। तो 5 का चाहे 4 से इंटू करवाना, 5 का चाहे 6 से इंटू करवाना। 5 4 जा क्या होता है 20, 5 6 जा क्या होता है 30। देखो जीरो निकला कि नहीं निकला? मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है, वो सारे नंबर जो नीले कलर में लिखे हैं जिनके पास अपना खुद का एक जीरो है, वो लोग तो पीछे जीरो चिपका देंगे। लेकिन ऐसे सारे नंबर जिनके पास 5 होता होगा, जिनके पास 5 होता होगा, वो आगे या पीछे कहीं से भी मल्टीप्लाई करके दोबारा से जीरो जनरेट कर सकता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात नहीं दिमाग में? कंफर्टेबल है मतलब? तो मुझे ना सिर्फ वो नंबर नहीं देखने जिनके पास जीरो है, मुझे साथ साथ में वो सारे नंबर भी देखने होंगे जिनके पास 5 है। क्यों सर? क्योंकि 5 भी तो आगे पीछे से इंटू करा के जीरो जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है ना, तो वो भी तो जीरो पीछे चिपकाता जाएगा ना। ठीक है समझ? तब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ कि ऐसे कितने नंबर है जिनके पास 5 है। तो एक तो खुद ये 5 ही हो गया, फिर यहाँ पर 15 मिलेगा, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और ये हो गया 95। मतलब ये जो ब्लैक कलर में जो मैंने नंबर लिखे, ये सब वो सारे नंबर है जिनके पास 5 अवेलेबल होता है, और वो 5 आगे या पीछे कहीं से भी इंटू करा के जीरो जनरेट कर सकता है। जैसे ये 15 के बारे में सोचोगे तो 5 3 जो होता है 15, ये 5 या तो इधर 16 से, ये 5 या तो इधर 14 से इंटू करेगा और जीरो जनरेट कर देगा। आगे बात समझ में? तो ऐसे कितने नंबर है जिनके पास 5 है जो जीरो जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं? तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब 11 तो ऐसे नंबर थे जिनका जीरो था ही, खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं थी। 10 ऐसे नंबर और मिल गए जो कि काले कलर में यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिनके पास 5 है और जो मल्टीप्लाई करके जीरो जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो 11 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 21। ये लिवर समझ में गई? ये लिवर गई दिमाग में? तो 21 ऐसे नंबर हैं जो जीरो पीछे चिपकाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। कंफर्टेबल है मतलब? लेकिन अभी भी ना कुछ ऐसे नंबर हैं इस लिस्ट में जो जीरो जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और इनको मैं लिखा नहीं, मैं भूल गया हूँ लिखना। तो आप थोड़ा अपनी समझ से एक बार मुझे बता सकते हो कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो जीरो जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन मेरी इस गिनती में शामिल नहीं हो पाए, मैं उन्हें गिनना भूल गया? ऐसे कौन से नंबर है? थोड़ा एक बार सोच के बताओ आप। 21 तो मैंने गिन दिए, लेकिन एक दो और भी ऐसे हैं जो मैं गिनना भूल गया हूँ। वो आपको सोच के बताना है, और उसमें कैपेबिलिटी है जीरो को जनरेट करने की, जीरो को पीछे चिपकाने की कैपेबिलिटी है उसमें। बताइए अथर्व साहब, मेरी इस लिस्ट में किसको मैं गिनना भूल गया? टू को? ये टू जो है मल्टीप्लाई करेगा 3 से या 1 से, जीरो दे देगा क्या? रेणुका जी, किसको मैं भूल गया अपनी इस लिस्ट में?
जो जीरो जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है लेकिन मेरी नज़र से बच गया। कहिए रेणुका जी। भारती जी कुछ कहिए। कौन है वो जो बचा हुआ है तुम्हारी चील सी नजरों से? चलो सुनते हैं। देखो मैं बताता हूँ, सुनो। ये जो 25 है, इस 25 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो क्या होगा? 25 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ये 5 और 5 इन 5 × 5 ब्रेक होगा ना। तो मैंने इस 25 का ना ये ब्लैक कलर में एक 5 काटा हुआ है। लेकिन आप गौर कर पा रहे हो कि 25 तो दो दो तो 5 कैरी करता है ना। 25 का मैंने एक 5 कैंसिल किया था जो कि इसमें एडेड है, लेकिन उसमें दरअसल दो 5 होते हैं। तो ये दूसरा वाला जो 5 है वो भी तो जीरो जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखेगा ना। तीन है आपको समझ में? मतलब मैं ये कहने की कोशिश करूँ कि 25 से मैंने एक ही जीरो उठाया था, लेकिन ये दो जीरो जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है क्योंकि इसके पास दो 5 है। वैसे ही जरा समझो, ये जो 50 था, ये वाला जो 50 था, ये 50 का मैंने ये वाला जीरो लिया हुआ था। लेकिन ये 50 होता क्या है? ये 50 दरअसल 5 × 10 होता है ना। तो ये मैंने जीरो तो ले लिया था, लेकिन ये तो इसके पास एक 5 है ना जो जीरो जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है, जो कि मेरी गिनती से बचा हुआ था। वैसे ही समझो, ये जो 75 है ये दरअसल 5 × 5 × 3 होता है। तो चलो 3 को तो जाने दो, 3 से अपना कोई काम नहीं। तो ये वाला जो 5 है ये मैंने ले लिया था, ये वाला और ये वाला। लेकिन ये वाला जो 5 है ये भी तो जीरो जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है जो मेरी गिनती से बचा हुआ है। तो देखो मैंने ऐसे 3 5 और सर्कल कर दिया आपके लिए जो मेरी गिनती से बचे हुए थे और जीरो जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते थे। तो कहाँ तक मैं पहुंच गया था? 21 तक। 3 ठोक और मिल गए, 21 और 3 कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ पर चढ़ जाएगा 24। ठीक है। मतलब मैं ये कहने की कोशिश करूँ कि 100 फैक्टोरियल में मैं ये सारे नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई बड़ी सी वैल्यू मिलेगी जिसकी वैल्यू मेरे को नहीं पता और मेरे को जानने भी नहीं है मेरे को ये। उन्होंने क्योंकि पूछा बस उसके बताओ आखिरी में कितने जीरो आएंगे। तो वो सारे नंबर जो जीरो जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं आखिरी में जीरो चिपकाते जाएंगे। तो कितने जीरो चिपकेंगे लास्ट में? आंसर है 24। दिस इज द राइट आंसर। तो अभी ना आप बिना कुछ पढ़े मुझसे ये कर सकते थे। मतलब जब मैंने आपको टाइम दिया था ना, तो वो टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं दिया था। बैठे बैठे ये सारी कहानियां सोचने के लिए दिया था कि विदाउट एनी कंसेप्ट, विदाउट एनी स्टडी, आप इतना सोचने की कैपेबिलिटी रखते हो जो मैंने अभी करके बताया। ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ना कि अभी ये जो है ना, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर इतना मेहनत करके जो आपको दिया, ये ना अभी भी बहुत लेंथी काम है। इसमें अभी बहुत मेहनत लगी मुझे। पेपर में मेरे पास इतना भी टाइम नहीं रहता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एप्टीट्यूड जो है वो आपके नॉलेज का नहीं, वो आपकी स्पीड का टेस्ट होता है। तो आपको थोड़ा चीज़ों को फास्ट करना आना चाहिए। तो मैं ना अभी चीज़ों को थोड़ा फास्ट करना सिखाने वाला हूँ। तो फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन और लिखेंगे। हाँ बिल्कुल भारती जी, आपके क्वेश्चन का आंसर है यस। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको ना इस वाले क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करना सिखाने वाला हूँ। आगे बात समझ में? तो शॉर्ट ट्रिक से करना हम लोग सीखेंगे अभी, लेकिन उसके पहले हम लोग को चाहिए होगा कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे अभी। क्वेश्चन आपको लिखना है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। ये आपको क्वेश्चन लिखना है।
फटाक से लिखिए जरा सवाल। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 100 फैक्टोरियल में 2 की सबसे बड़ी पावर बता दो। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है। अब पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। अब पहले क्वेश्चन को समझ लो। जब क्वेश्चन समझ जाओगे तो फिर उसका सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है। ठीक है। मान लिया क्वेश्चन में ये 100 फैक्टोरियल नहीं होता, 5 फैक्टोरियल होता। 5 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी थी? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सर आप बार बार 5 फैक्टोरियल के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? छोटा नंबर है और इससे समझना आसान होता है। 100 फैक्टोरियल बड़ा नंबर है, समझना मुश्किल होता है या टाइम टेकिंग होता है। तो इसलिए मैं एक बार छोटा नंबर लेके आपको क्वेश्चन की भाषा समझाने की कोशिश करता हूँ। उसने क्या बोला? 2 की बड़ी पावर बताओ। तो क्वेश्चन किस पर है? 2 पर है। तो सॉल्यूशन में भी आपका फोकस 2 पर बना रहना चाहिए ना। तो अभी 5 फैक्टोरियल में हालांकि 5 4 3 2 1 सब होता है, लेकिन मेरा मतलब सिर्फ किससे होना चाहिए? 2 से होना चाहिए। इतनी बात की दिमाग में। 5 से मेरा कोई मतलब नहीं है, 3 से मेरा कोई मतलब नहीं है, 1 से मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब है 2 से। तो सर 4 से आपका क्यों मतलब है? क्योंकि 4 को मैं 2 स्क्वायर बोल लेता हूँ ना। समझ गया? 2 को मैं 2 की पावर 1 बोल लेता हूँ और बाकी सबको मैं देख ही नहीं रहा हूँ। समझो वो मेरे लिए है ही नहीं वहां पर। क्यों नहीं देखने? सर आप कोई क्वेश्चन 2 पर बात करना चाहता है, इसलिए मैंने अपनी नजरें 2 पर गड़ा कर रखी है। ठीक है। तो आपको ना ये वाला फंडा पता होगा, एक्स की पावर एम डॉट एक्स की पावर एन इज इक्वल टू होता है एक्स की पावर एम प्लस एन। ये आपने सुन रखा होगा इससे पहले। तो 2 की पावर 2 डॉट 2 की पावर 1 तो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 1 मतलब हो जाएगा 2 की पावर 3। अब इसके आगे पीछे ना कोई भी वैल्यू निकलेगी उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब था 2 से, तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? 2 की सबसे बड़ी पावर कितना है? 3। सीन आ गया समझ में? तो अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन 100 फैक्टोरियल की जगह 5 फैक्टोरियल पर होता, अगर उसने कहा होता है कि फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 5 फैक्टोरियल, तो मैं आंसर करके आता 3। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? सीन आया? अभी मैं क्वेश्चन समझाया हूँ, बस अभी सॉल्यूशन नहीं दिया हूँ, सिर्फ क्वेश्चन समझाया। तो वैसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? वैसे ही ना मुझे ये जो क्वेश्चन है वो 100 फैक्टोरियल के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 ऐसे जाएगा ये 2 इंटू 1 तक। समझ रहे बस? अब इसमें ना बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो टू 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 निकालने की कैपेबिलिटी रखते होंगे। तो मैं सभी में ये वाला फंडा अप्लाई करके जोड़कर आखिरी में आपको बताऊंगा कि कितना नंबर आता है। लेकिन मानते हो अगर मैं इस तरीके से करने गया इस वाले क्वेश्चन को, तो कितना लेंदी पड़ने वाला है? ये नहीं कर सकता ना मैं। तो मेरे को फिर एक मेथड चाहिए होगा। तो समझना जरा, कभी भी अगर आपको ना हाईएस्ट पावर निकालने के लिए अगर बोले, कभी भी अगर आपको हाईएस्ट पावर अगर निकालने के लिए बोले, तो कैसे निकाला जाता है जरा एक बार सीखने की कोशिश करना। सुनना जरा मुझे। ठीक है। मुझे चाहिए हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। ठीक है। तो हाईएस्ट पावर निकालने के लिए क्या करते हैं? जिसमें भी आपको हाईएस्ट पावर चाहिए उसको पहले लिख लो। मेरे को 100 फैक्टोरियल में चाहिए, इसलिए मैंने 100 को लिखा। जिसकी चाहिए उसको डिवाइड कर दो। किसकी चाहिए? 2 की जगह 2 को मैंने डिवाइड कर दिया। तो 100/2 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 50। कंफर्टेबल है मतलब? इस 50 को 2 से फिर डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 25। इस 25 को फिर 2 से डिवाइड करो तो कितना आता है? 12.5 आता है। लेकिन इस वाली बात को समझना, जब भी आप ये वाला मेथड लगा रहे होगे तो उसमें ये जो पॉइंट वाली चीज है उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यू कैन इग्नोर इट। ठीक है। जैसे आप 0.5 को इग्नोर करोगे तो वहां पर बचेगा 12। आगे की बात समझ में? यार कंप्यूटर वाले बोलो तो मेरा मतलब फिर 12 से फिर करूंगा 12/2 तो आएगा 6। 6/2 तो 3। 3/2 तो 1.5। इस 1.5 में पॉइंट से मेरा कोई मतलब नहीं है। फिर 1/2 करूंगा तो 0.5। इस 0.5 मेरा जीरो से पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, तो कितना बचेगा? 0। ठीक है। तो जो जो नंबर बचे उन सबको पकड़ के जोड़ दो। जो जो नंबर आए ना इन सबको पकड़ के जोड़ दो। ठीक है। अब मैं जैसे ही इनको पकड़ के ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 50 और 25 75। 75 और ये 10 85 और ये 12 हो गया 97। मतलब इसका जो सम आ रहा है ना वो आ रहा है 97। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल वो हो जाएगा 2 की पावर में 97। ये इसका आंसर है। कंफर्टेबल है मतलब? ठीक है। देखो अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछो एक बार। 2 की पावर 97 इज द आंसर।
आइए इतनी बात समझ में, आगे बताऊं। ठीक है, देखो आपको ना अपनी कॉपी में ना नोट्स बनाते हुए चलना है, बैठ के ना वहाँ पे टाइम नहीं पास करना है कि चलो किसी तरीके से 2 बज जाए और मैं भाग जाऊँ अपने किसी काम पे। आप बिल्कुल भागना, मैं नहीं पकड़ के रखूंगा आपको, लेकिन आपको ना मेरे साथ नोट्स बनाने हैं। कई बार दिमाग में, तो कैसे नोट्स आपको दिखने चाहिए सुन लो। आपको ये पहला क्वेश्चन लिखना है, ये पहला क्वेश्चन लिखने के बाद आपको ये शॉर्ट ट्रिक के लिए इसमें जगह छोड़ना है। फिर उसके बाद आपको ये मेथड लिखना है, ये मेथड से सॉल्व करके दिखाना है कि उस क्वेश्चन का आंसर 24 है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर इज 24, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के लिए जगह छुटी हुई है। क्यों सर? क्योंकि सर हमको बता रहे हैं अभी एक कंसेप्ट, और कंसेप्ट समझने के लिए फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, और उस क्वेश्चन नंबर 2 को ऐसे सॉल्व करके खुद को कॉपी में दिखाना है। समझ में आया? नोट्स कैसे बनेंगे आपके? नोट्स बनाना इज एन आर्ट। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक थॉट आपसे शेयर कर रहा हूँ व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सोचो जब आप स्कूल में होते होंगे, स्कूल में जब थे आप, तो जैसे आपकी कोई ना कभी क्लास मिस हो जाती थी, जब आप स्कूल जाते थे तो छुट्टी कर लिया किसी दिन स्कूल में, तो अगले दिन क्या होता था, स्कूल जाने के पहले ना आप ऐसा करते होगे कि अपने किसी फ्रेंड के पास जाते थे और उससे पूछते थे कि भाई क्या पढ़ाए हैं स्कूल में, थोड़ा जो लिखवाए हैं मुझे कॉपी दे दो, मुझे अपना नोट्स कवर करना है, तो कल फिर डांट पड़ेगी। आप स्कूल टाइम में ऐसा करते थे, कॉलेज टाइम आते थे तो नालायक हो गए थे, स्कूल में आप ऐसा करते होगे। फिर अपने दोस्त के पास जाते थे, उसकी कॉपी लेकर आते थे, वो नोट्स कवर करते थे। फिर नोट्स कवर करने के बाद में आप अगले दिन जाते थे, मैडम से पूछते थे क्यों छुट्टी में थे, फिर मैडम को अपना नोट्स कंप्लीट दिखाते, मैडम खुश हो जाती थी, आपको एकदम अलग ही कॉन्फिडेंस आता था। मतलब ऐसा आप शायद करते हो, मैं ऐसा करता था, क्योंकि कॉलेज टाइम पे सभी का वही हाल रहता है, मेरा भी वही हाल था जो आपका था। तो आई टोटली एग्री विद दिस। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप सोचो, आई एम जस्ट शेयरिंग माई पॉइंट। आप सोचो जब स्कूल में थे और आपकी क्लास छूट गई, या आप छुट्टी कर दी स्कूल की, नहीं जा पाए स्कूल, अब आपको नोट्स चाहिए, तो आप किन से नोट्स मांगते थे? पॉइंटर समझ में क्या कह रहा हूँ? आप किन से नोट्स मांगते थे? आप उस लड़के से नोट्स मांगते थे क्या जो हमेशा फेल होता रहता है, या जिसके परसेंटेज आपके परसेंटेज से कम आते हैं, या जिसके नंबर आपके नंबर से हमेशा कम आते हैं, जो आपको पता है कि पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है? आप उसके पास जाते थे क्या ये बोलने के लिए, दे तो यार तेरी कॉपी दे दे तो मैं अपना नोट्स कवर कर लेता हूँ? कभी उसके पास गए थे क्या? आप खुद मन से सोचो ना, आप किसके पास गए थे नोट्स लेने के लिए? आप सिर्फ उसी से कॉपी मांगे होगे जिसको देखकर आपको लगता होगा कि ये ना पढ़ने में आपसे ज्यादा होशियार है, या फिर कम से कम आपके बराबर तो है, या आपको देख के लगता होगा कि हाँ इसके नंबर अच्छे आते हैं, या इसके परसेंटेज आपसे अच्छे आते हैं। आप उसी से ही कॉपी लेने जाते हो। जिसके 2-4 बैक ऑलरेडी लगे हुए हैं उससे कभी कॉपी लेते हो क्या? इवन वो अगर आपको कॉपी ला के भी देगा ना, घर पे पहुंचा के भी देगा कि ले भाई तू अपना नोट्स कवर कर लेना, तब भी आप उससे कॉपी नहीं लोगे। अब उसको बोलोगे नहीं तू रहने दे, मैं संभाल रहा हूँ, मैं कर लूंगा, तू रहने दे। एग्री और नॉट? तो मतलब मैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू से कि आप ना ये वाली बात मन से जानते हो कि अगर आपके किसी दोस्त के नंबर अच्छे आते थे या परसेंटेज अच्छे आते थे, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो कॉपी अच्छी बनाता था, तभी तो हम उसके पास गए ना कॉपी लेने के लिए। जिसके नंबर अच्छे नहीं आए, अब उसके पास तो कॉपी लेने भी नहीं गए, बिकॉज यू न्यू कि उसके नंबर इसलिए अच्छे नहीं आ रहे क्योंकि वो ठीक से पढ़ता नहीं है, अपने नोट्स पूरे नहीं करता है। एक्सेप्टेड और नॉट? तो मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ना मनी मनी वाली बात को जानते हो कि नंबर उसी के अच्छे आते हैं जिनके नोट्स अच्छे बने होते हैं, लेकिन आप बस इस वाली बात को मानते नहीं हो। नंबर अच्छे लाने की शुरुआत अच्छे नोट्स बनाने से होती है, ट्रस्ट मी दैट। आप अगर अच्छे नोट्स नहीं बना रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाएंगे, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। बिकॉज यू नो दैट कि उस लड़के के नंबर अच्छे नहीं आते थे क्योंकि वो नोट्स अच्छे नहीं बनाता था, इसीलिए आप छुट्टी मारने के बाद भी उसके पास कॉपी लेने के लिए नहीं जाते थे। आप कॉपी लेने के लिए उसी के पास जाते थे जिसके परसेंटेज आपसे ज्यादा अच्छे आते थे। रीजन बिकॉज यू न्यू कि उसके नंबर इसीलिए अच्छे आते हैं क्योंकि वो नोट्स अच्छे बनाता है। दैट इज वाई यू केम टू हिम ना, वरना आप क्यों जाते उसके पास? गॉट इट माई पॉइंट? तो नोट्स बनाना इज एन आर्ट, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और
उसी हिसाब से काम करो। एक बार इस वाले क्वेश्चन की कोशिश करो। चलो जरा कोशिश करो। बहुत आराम से आपसे सॉल्व हो जाएगा। शाबाश, गुड। देखो कैसे करना था। हाईएस्ट पावर किसकी पूछ रहा है? 5 की। किसमें? 100 फैक्टोरियल में। आंसर चैट सेक्शन में हमेशा आपको टाइप करके भेजना है। बैठे बैठे क्वेश्चन को ना देखते नहीं रहना स्क्रीन में। तो 100/5 कितना हो जाएगा? 20। 20/5 कितना हो जाएगा? 4। 4/5 करूंगा तो आएगा 0 पॉइंट समथिंग। तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी आए, मेरे को क्या करना है उससे? मेरा मतलब तो सिर्फ इंटीजर्स होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 24। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास? 24। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 10 इन 100 फैक्टोरियल। फटाक से सॉल्व कीजिए जरा। मुझे सारे बच्चों से आंसर चाहिए। रेणु जी आंसर निकालिए भाई। बढ़िया, शाबाश। लाओ भाई सारे बच्चे आंसर लाओ, फटाफट हो जाएगा एकदम। फटाफट पेन चलाओ। अभी भी 2 क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको वैसे। सारे बच्चों से आंसर चाहिए। अथर्व, धीरज, प्रतीक। चलो सुनते हैं। देखो जरा क्या पूछ रहा है। हाइट पावर ऑफ 10 किसमें पूछ रहा है? 100 फैक्टोरियल में। तो क्या हो जाएगा? 100/10। 100/10 कितना होता है? 10। फिर करूंगा 10/10। 10/10 कितना आएगा भाई? 1। 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11। ठीक है। मतलब ये कहने का कि 100 फैक्टोरियल में 10 की सबसे बड़ी पावर कितनी होगी? 11। गॉट इट। अब अगर आपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर 11 मारा ना तो गलत हो जाएगा। वाह सर। जरा बात को समझना। इस क्वेश्चन का आंसर 11 नहीं है। गॉट इट। हालांकि जो मेथड किया हमने, मेथड सही है, मेथड में कोई गलती नहीं है, लेकिन आंसर गलत है। तो अगर आपको सही आंसर जानना है ना, तो आपने मेरे साथ में नए वाले वीडियो में दोबारा जुड़ेंगे। ठीक है। नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो आएगा। दूसरे वाले वीडियो में आपको दोबारा मुझसे जुड़ना है। और दूसरे वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि 11 गलत क्यों है, और अगर 11 गलत है तो सही क्या है।